मार्ग पर चलो, उस स्थान पर जाओ, उस जगह पर रहो, उस संगति को करो जहां पर जाने से, जिस संगति पर करने से, जिस स्थान पर रहने से अकुशल का ह्रास होता हो। बहुत से लोग जो है धन कमाते हैं, अच्छे मकान बनाते हैं, इसके प्रति जो है लगाव रहता है। जब उसमें कुछ हानि होती है तब दुख होता है। जैसे गाड़ी ली, गाड़ी चोरी हो गई तो दुख होगा। लेकिन ये चीजें जो हैं हम ज्यादा लगाव रखते हैं तो बहुत दुख होता है। तो ये पहली तृष्णा जिसे काम तृष्णा कहा गया है। तो बुद्ध कहते हैं ये जो काम तृष्णा है, सरल भाषा में कहा जाए तो जो दुनियादारी है उसमें नहीं उलझना है। तथागत ने अपने समय में समझाया है, जाति भी दुखा जरा भी दुखा, व्याधि भी दुखा, मरणम भी दुखं, अप्ये ही संपयोगो दुखो, पिये ही विपयोगो दुखो, तंग स्थिति न लपति तंपि दुखं, संकतेन पंच उपादान खंदा दुखा। जाति भी दुखा, जैसे ही जन्म होता है दुख शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो बालक जन्म लेता है वो रोते ही हुए आता है, और इसके बाद जो है सब भोजन चाहिए, भोजन के लिए रोता है, क्योंकि उस समय वो बोल नहीं सकता है, भोजन के लिए रोता है। फिर धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और बहुत सारी चीज़ें उसके लिए वो रोता है। अगर माँ बाप जो है मतलब सरल से मुहैया करा देते हैं, फिर और ज़्यादा मतलब चीज़ों के लिए मतलब वो दुखी होता है, रोता है। फिर जब बड़े हो जाते हैं फिर इसके बाद इसी में आते हैं व्याधि भी दुखा। व्याधि का मतलब है रोग, रोग भी दुख है। फिर जरा भी दुखा, बुजुर्ग होना दुख है। फिर इसके बाद मरणम भी दुखं, कि मरण दुख है। फिर इसके बाद जिस चीज़ जो हमें प्रिय लगते हैं वो हमसे दूर हो जाएं तब भी दुख है, और जो हमेशा के लिए अगर दूर हो जाते हैं तब भी बहुत ज़्यादा दुख होता है। उस समय तो ज़्यादा दुख होता है। जैसे कि साहब जी इस परिवार को या कहें कि समाज को छोड़ के चले गए हैं, जो बहुत वो मतलब समाज के लिए कार्य कर रहे किए होंगे, और जो प्रिय हैं मतलब जिनके प्रिय होंगे तो उनके लिए बहुत ज़्यादा दुखदायी है। ठीक है। फिर इसके बाद जो अप्रिय हैं उनका मिलन दुख है, जिन्हें हम पसंद नहीं करते हैं उनका मिलन दुख है। फिर इसके बाद जो है जो इच्छा करते हैं वो इच्छा पूर्ण नहीं होती है तब भी दुख होता है। संकेतेन पंच उपादान खंदा, संक्षेप में कहा जाए जो शरीर रूपी ये जो 5 स्कंद है, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, यही दुख में है। लेकिन क्या है कि इस चीज़ को हम नहीं समझ सकते हैं, लेकिन जब समझेंगे तब उस व्यवस्था को हम समझ पाते हैं। क्योंकि बुद्ध ने जो है इसी के लिए हमें मतलब बताया है कि जो हमारा समाज है, सिर्फ हमारा नहीं, सारी मानव जाति जितने भी प्राणी हैं वो इसी चक्र में फंसे हुए हैं, इस चक्र में फंसे हुए हैं और तृष्णाओं में उलझे हुए हैं। काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा। क्योंकि पहली काम तृष्णा जो है हमारा, जिसके साथ हम बहुत समय बिताते हैं, रहते हैं, क्योंकि उसके साथ खाना पीना, उठना बैठना, रहना, ये बहुत लंबे समय तक होता जाता है, तो क्या है कि दुख हो जाए, बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि उसके साथ जो संपर्क था बहुत ज़्यादा समय तक रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति है 1 दिन के लिए रहा, अगर वो कहीं जाके उसका शरीर पूरा हो जाता है और आपको खबर मिलती है तो ज़्यादा दुख नहीं होगा, ओहो वो अभी देखो मिला था और जो है वो गुजर गया है। लेकिन जिसके साथ हमने समय ज़्यादा बिताया है तो ज़्यादा दुख होता है। इसलिए तथागत कहते हैं कि जब हम ज़्यादा साथ रहते हैं दुख होता है, लेकिन साथ भी रहना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ जो काम तृष्णा है, जो तृष्णा, उसमें नहीं उलझना है। जो व्यक्ति तृष्णा में उलझता चला जाता है, काम तन्ना में बहुत सारी मतलब वो बातें आती हैं, जैसे कि जो पुरुष है वो स्त्री के प्रति मतलब मोहित रहता है, माँ बाप जो है बच्चों के प्रति मोहित रहते हैं। अब आशा रखते हैं कि ये खूब पढ़े लिखे और फलाने जो इच्छा करी है वो पूरी करे, लेकिन ज़रूरी नहीं है। बुद्ध कहते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो आपके मतलब जो आपने सोचा उस पर खरा उतरे। जितना ज़्यादा मोह करते हैं उतना ज़्यादा फिर हम दुखी होते हैं। जब जो बेटा है अपने सोच से विपरीत होता है, तथागत समझाते हैं। फिर इसके बाद बहुत से लोग जो हैं धन कमाते हैं, अच्छे मकान बनाते हैं, इसके प्रति जो है लगाव रहता है। जब उसमें कुछ
हानि होती है तब दुख होता है। जैसे गाड़ी चोरी हो गई तो दुख होगा, लेकिन ये चीज़ें जो हैं हम ज़्यादा लगाव रखते हैं तो बहुत दुख होता है। तो ये पहली तृष्णा है जिसे काम तृष्णा कहा गया है। तो बुद्ध कहते हैं ये जो काम तृष्णा है, सरल भाषा में कहा जाए तो जो दुनियादारी है उसमें नहीं उलझना है। हाँ, ये एक कहें कि साधन है, जो ये जीवन है हमारा, इसको आगे बढ़ाने का साधन है। इस साधन को हमें, जैसे कि अगर हमें नदी पार करनी है तो नाव पे बैठना है। अगर आपको तैरना आता है तो तैर के जा सकते हैं, नहीं तैरना आते नाव पे बैठ के जा सकते हैं। लेकिन ये जो भव सागर है ये इतना विशाल है कि बिना नाव के नहीं जा सकते हो, इसका कोई था नहीं है, बहुत लंबा है, इतना तैर नहीं सकते हो तो डूब के उसमें ही मतलब वो हो जाएगा। तो इसलिए धम्म रूपी जो नाव है उस पर बैठना पड़ेगा और इस भव सागर को पार जाना पड़ेगा। तो जो नाव है, नाव जैसे ही उसे पार लगा देते, नाव को साथ नहीं ले जाते हैं। तो वैसे ही ये जो संसाधन है इसके हमें अपना शरीर चलाना है, आगे बढ़ना है, लेकिन इसमें हमें मतलब मोहित नहीं होना है, दुनियादारी में फंसना नहीं है। फिर इसके बाद भव तृष्णा। भव तृष्णा का मतलब है जैसे कि हम सभी लोग बैठे हुए हैं, अब हम उपदेश कर रहे हैं, हमने बताया कि फलाना जो है, जैसे हम श्रीलंका में रहते, दो बौद्धों के लिए या भंते लोगों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है, या कहें कि वहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है और जो है कानून व्यवस्था भी बहुत बढ़िया है। इच्छा करेगी कि ऐसे देश में हमारा जन्म हो, या बहुत अच्छा परिवार है, किसी के बारे में सुनते हैं, या आपका बहुत मतलब अमीर परिवार है और हम मिडिल परिवार से हैं, देखते हैं और वो परिवार बहुत अच्छा है, बहुत पैसे वाला है, ऐसे परिवार हमें जन्म मिलना चाहिए। इसे कहते हैं भव तृष्णा। किसी अच्छे परिवार में, अच्छी जगह या कहीं ऐसी जगह जन्म लेने की इच्छा करते हैं जहाँ पर बहुत सुख सुविधा हो, इसे भव तृष्णा कहा जाता है। फिर इसके बाद विभव तृष्णा, इसका उल्टा है कि आपने देखे होंगे कि शरीर में कुछ अंग नहीं होते हैं, जैसे कि आँख नहीं होना, कान नहीं होना, बोल ना पाना, और कहें कि यहाँ तो बंदी रिश्तेदार नहीं होते हैं और रोड पे पड़े रहते हैं, बहुत दुखी रहते हैं, भीख मांग के जैसे तैसे गुजारा चलता है। और उससे भी ज़्यादा मैंने देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा, बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। उनके अंदर ये भावना रहती है कि दोबारा जन्म ना मिले, भले वो किसको मानते हों। बहुत से लोग जिसको मानते हैं उसके हम तो गुणगान करके, हे भगवान, हे ईश्वर, हमें जन्म ना देना, ऐसा ये विभव तृष्णा होती है, मतलब जन्म ना लेने की इच्छा। जो हमने कुशल अकुशल किए हैं उस प्रकार जो है हमें ये मतलब प्रक्रिया में हमें फंसना ही पड़ता है। इसलिए तथागत ने कहा है, उस मार्ग पर चलो, उस स्थान पर जाओ, उस जगह पर रहो, उस संगति को करो जहाँ पर जाने से, जिस संगति पर करने से, जिस स्थान पर रहने से अकुशल का ह्रास होता हो। जो गलत कार्य हैं वो नष्ट होते हैं और कुशल का मतलब कुशल जो है वो बढ़ते हों। ऐसे लोगों की संगत करो, ऐसी जगह पर रहो, ऐसे मतलब स्थानों पे जाओ। अब हम लोग क्या है, ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर गलत बातें होती हैं और हमें गलत जगह फंसा दिया जाता है। ये चीज़ हमें समझना पड़ेगा, तभी जाके हम ये जो बुद्ध का मार्ग है इधर आ सकते हैं, नहीं तो नहीं आ पाएंगे। अब मैं देख रहा हूँ कि सब तो जाने वाले हैं, तो ज़्यादा ना बोलते हुए हम यही आशा करते हैं, जो साहब जी हैं हमारे बीच, जो उनका तो आज पता पाठ है, इस प्रताप से, बुद्ध धम्म संघ के प्रताप से, बाबा साहब के प्रताप से, उनका जो परिवार है वो जो दैनिक जीवन है वो ठीक से जिए और अच्छे से रहे। जो शोक है ये तो देखो पाटा नहीं जा सकता है, लेकिन जो प्राकृतिक जो तथागत ने बतलाया ये स्वभाव है, हर किसी के लिए ये प्रक्रिया है। अगर चाहो तो हम एक छोटी कहानी सुना देते हैं, क्योंकि ये जो कहानी है ये ज्ञानवर्धक होती हैं, क्योंकि जो गूढ़ ज्ञान होते हैं जल्दी समझ में नहीं आते हैं, लेकिन कहानियों के जरिए से जल्दी समझ में आता है। एक उपासका थी तथागत के समय में जिसका नाम किसा गौतमी थी। किसा गौतमी जो है वो मिडिल परिवार से थी। उसने ये आशा की थी कि हमारा जो विवाह है वो अच्छे परिवार में हो, पति अच्छा मिल जाए और सास ससुर जो परिवार के लोग अच्छे मिल जाएं और हमें जो पुत्र की प्राप्ति हो। ये दो कामनाएं थी। पहली तो हो गई पूरी, अच्छा परिवार मिल गया, विवाह तो शादी भी अच्छे परिवार में हो गई, लेकिन जो दूसरी मतलब 10 साल तक कोई संतान नहीं हुई। तो आप समझ सकते हो, जिस शादी ब्याह इसीलिए होते हैं कि हमारा जो आगे वंश है वो आगे बढ़ता रहे। तो परिवार के लोग बहुत परेशान करते थे
कि कहाँ बांझ आ गई करके, ऐसे नाना प्रकार से बोलते थे। लेकिन 11वीं साल में जो है उसे पुत्र की प्राप्ति होती है। वो पुत्र की प्राप्ति होने के बाद 5 साल तक सुख चलता है। इसके बाद बेटा मर जाता है सांप के डसने से। वो इतनी ज़्यादा दुखी हो जाती है कि चित्त से, मन से जो है वो पागल सी हो जाती है। बेटे को लेके 5 साल को, कितना बड़ा छोटा ही होता है, उस समय जो डॉक्टर होते थे, वैद्य होते थे, डॉक्टर तो इस समय शब्द कहते हैं, उस समय जो वैद्य होते थे, जो अच्छे अच्छे वैद्य थे, सबके पास गई और कहा कि मेरे बेटे को तो बेहोश हो गया, उसे उठा दो, सो रहा है, मेरे बेटे को उठा दो। तो मुन्ना जी देखते और कहें बेटी इसे ले जाओ, इसका अंतिम संस्कार करो। किसी बुजुर्ग ने देखा कि बहुत परेशान है ये बेटी, तो इशारा कर देती है कि जेतवन चली जाओ, वहाँ पर तथागत हैं, वो इस बेटे को ठीक कर देंगे। जैसे सुना तो तुरंत दौड़ती हुई जाती है, तथागत के चरणों में अपने बेटे को रख देती है। तथागत देखते हैं चित्त को कि अभी इसे समझाएंगे, नहीं समझ में आएगा। तथागत कहते हैं कि बेटी, हम तुम्हारे बेटे को ठीक तो कर देंगे, लेकिन कुछ सामग्री चाहिए, अगर वो लाती हो तो हम ठीक कर देंगे। कहते ठीक है भगवान, हम ले आएंगे। क्या चाहिए कि राई के दाने चाहिए। जैसे ही वो बढ़ते, तथागत कहते सुनती जाओ बेटे, उस परिवार से लाना जिस परिवार में कभी मौत ना आई हो। ठीक है भगवान। तो जाती है नगर में, श्रावस्ती बड़ा नगर था उस समय, तो पूरे नगर में भ्रमण करती है, कोई ऐसा घर नहीं मिलता जिसमें मृत्यु ना आई हो। कोई कहता मेरा बेटा मर गया, कोई कहता मेरा पति मर गया, कोई कहता मेरा पिता मर गए, मेरी माँ मर गई, ऐसा घर नहीं मिला। शाम को वो थक जाती है और तब समझ में आता कि तथागत क्या हमें बताना चाहते हैं। तो आती है अपने बेटे को उठा के, और जैसा भी उस समय संस्कार किया जाता था वो किया करने के बाद अगले दिन बुद्ध के पास आती है। आने के बाद उनके धम्म में सम्मिलित हो जाती है, संघ में सम्मिलित हो जाती है, और कहें कि बहुत बड़ी वो अरहत बनती है, उस ज्ञान को बहुत अच्छे से पा लेती है। तो हम लोग जो इस चीज़ को समझते हुए, तथागत का जो मार्ग है, जो धम्म है, बहुत विशाल है, बहुत अच्छा है, और बाबा साहब ने जो व्यवस्था दी है तभी हम आगे बढ़ा सकते हैं। हम यही आशा करते हैं आप लोग जो है, दो साहिब जी का जो परिवार है वो अच्छे से है, ये जो सुख है, दुख है, वो खत्म हो जाए। बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद बना रहे, बाबा साहब का आशीर्वाद बना रहे। जितने